तो आज दोस्तों कुछ क्वेश्चन करेंगे क्लम्स लॉ से। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो कह रहा है कि एक चार्ज है Q। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है Q, ठीक है। इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग बांट दिया गया है Q, पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा बांटा गया है वो है Q माइनस Q, ये दूसरा हिस्सा है। एक चार्ज था Q, पहले से वो कोई वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक Q और एक बांटा गया है Q माइनस Q। अब इसके बाद कह रहा है कि हाउ द चार्ज Q एंड Q बी रिलेटेड, मतलब है Q एंड Q के बीच में रिलेशन ढूंढना है कि कैसे दोनों रिलेटेड है आपस में। और आगे दिया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सर्टेन है, इस चार्ज से इस चार्ज के बीच का दूरी जो है सर्टेन है। सर्टेन का मतलब हो गया कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस इस जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि पार्ट एक्सप्लेन मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इनके बीच में जो रिपल्सन का फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। हम पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, वीडियो को रुक रुक के आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। कह रहा है क्वेश्चन, ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, Q एंड Q माइनस Q, Q एंड Q माइनस Q, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ द चार्ज Q एंड Q बी रिलेटेड सो दैट, हाउ द चार्ज Q एंड Q बी रिलेटेड सो दैट व्हेन Q एंड Q माइनस Q, मतलब स्मॉल q एंड Q माइनस Q आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। अब यहाँ पे जब भी मैक्सिमम का कंसेप्ट आता है तो हम लोग सीधे सीधे जाते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। सीधे सीधे हम लोग कहाँ जाते हैं, डिफरेंशिएशन। जब भी मैक्सिमा या मिनिमा का केस होता है तो डिफरेंशिएशन करके क्वांटिटी को जीरो के बराबर करना चाहिए। डिफरेंशिएशन करके क्वांटिटी को किसके बराबर करना चाहिए, जीरो के बराबर। अगर वो जीरो के बराबर के बाद जो रिजल्ट आएगा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मतलब डिफरेंशिएशन को जीरो करना ही करना है। अब यहाँ पे हम करें तो हम लोग करेंगे कि df बटा में dq, इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसको बोलेंगे d बटा में नीचे लिखेंगे dq। फोर्स का वैल्यू, दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो लगेगा k, ये रहा q1 और ये रहा q1 हो गया, और ये रहा q2, q माइनस q। इसको किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर। इसको किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर। अब अगर हम यहां से देखें तो ये जो वैल्यू है d बाई डी क्यू से और k q1 q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ k q1 q2 बटा में आर स्क्वायर, तो d बाई डी क्यू आ गया, फोर्स का वैल्यू हो गया k q1 q2 बटा आर स्क्वायर। इसको किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम दिया है। जब भी मैक्सिमम मिनिमा केस होता है तो डिफरेंशिएशन किसके बराबर किया जाता है, जीरो के बराबर। अब यहाँ से k बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, k बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और अंदर क्या रह गया d, और ये हो जाएगा q माइनस q, और बटा में क्या रहेगा dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से k बाई आर स्क्वायर इधर आ गया तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा d q गुना बटा में dq, q गुना बटा में क्या आ गया dq, ये माइनस ये हो जाएगा dq स्क्वायर बटा में dq इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब अगर ये dq से d को कट जाएगा तो ये बच जाएगा q, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो। तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू q बाई 2। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। यही इनके बीच में क्या है, रिलेशन। एक बार फिर समझ लो, हम लोगों को क्या करना था बच्चों, यहाँ पे बात करना था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था कि एक चार्ज क्यूब है, उसको दो हिस्सों में बांट दिए हैं, दोनों के बीच की दूरी कुछ सर्टेन है।
अब कह रहा है कि इनके Q और Q के बीच में रिलेशन बताइए, इनके बीच में फोर्स कैसा है, मैक्सिमम। तो डिफरेंशिएशन को किसको कर देंगे 0, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंशिएशन को 0 पे बराबर किया है। अब यहाँ से हो गया 0, यानी df बाई डी क्यू, इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना df बाई डी क्यू, तो d को लिख दिए d, dq को लिख दिए dq, और फोर्स का वैल्यू होगा k q1 q2 बटा में r स्क्वायर। k बाई r स्क्वायर इधर आ गया, अंदर आ गया d q q माइनस q बटा में dq। अब यहाँ से हम अगर गुणा करें तो d हो गया d q q बटा में dq, d q स्क्वायर बटा में dq। अब इसमें dq dq कैंसिल, बच गया q, यहाँ से हो गया -2q, और यहाँ से आंसर आ गया q इज इक्वल टू q बाई 2। उसको एक बार अपने से भी देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको समझिए। इसमें जो है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, और दोनों अल्फा पार्टिकल्स के बीच का दूरी जो है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच का दूरी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ये दूरी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दूरी कैसे लिख रहे हैं, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ये दूरी है। अब यहाँ के बाद अगला चीज देखिए, फोर्स का वैल्यू, फोर्स बताना, दोनों के बीच में क्या बताना है, फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बटा r स्क्वायर। अब अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है 2e प्लस में, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है 2e। तो फोर्स हो गया k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q1 q2, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है यहाँ पे। और बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 3.2 इंटू 3.2, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 30, हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसका वैल्यू को हम लोग को सॉल्व करना है। इसका वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 2 3.2, 1.6 इंटू 2 3.2, 9 बचा, फोर्स इक्वल टू बचेगा 9, 19, 90 38, और 38 में 9 गया 29, तो 10 टू द पावर कितना माइनस 29, और नीचे का 10 टू द पावर माइनस 30, ये ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा 19 न्यूटन, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल के बीच का फोर्स, ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच की दूरी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। पूछ रहा फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला है k q1 q2 बटा r स्क्वायर। अल्फा का मतलब होता है 2e चार्ज, फोर्स लिख दी, फोर्स k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q1 अल्फा पार्टिकल, q2 अल्फा पार्टिकल, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो 3.2 इंटू 3.2 और माइनस का 15 का स्क्वायर माइनस 30। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह से करिए और आंसर आ गया कितना 19 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।